अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरोनाराध्य वेदान्तः सारं वक्षे यथामतिः। जब हम आत्मज्ञान की इच्छा से संत के पास गए तो हमारे सामने साधना का 3 सूत्र बताया गया। श्रवण, मनन। श्रवण क्या चीज़ है? षड्लिंग के माध्यम से अपने अद्वैत स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का तात्पर्य चित्त में बिठा लेना। तात्पर्य अवधारणम। षड्लिंग 6 चीज़ें बताई थी। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उत्पत्ति। ये षड्लिंग हो गया, 6 लक्षण हो गया। और इन 6 लक्षणों के माध्यम से तात्पर्य अवधारणम, जो अद्वैत वस्तु है, मुझ जीव उपहित चेतन और ईश्वर उपहित चेतन दोनों एक है, ऐसे अद्वैत स्वरूप का अवधारण कर लेना, इसका नाम है श्रवण। एक बार श्रवण हो गया, उसके बाद कभी कभी हमारे मन में बाहर से कोई न कोई संशय डाल देता है, विपरीत युक्ति आ जाती है। किसी ने कोई और बात कह दिया, किसी ने कोई और बात कह दिया, चित्त में बात बैठ जाती है, तो मनन करना होता है। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मनन क्या चीज़ है? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था सब कल। मनन क्या है? मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। मनन किसको कहा? मनन माने, और इसी मनन के कारण हमको मनुष्य कहा गया। हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। आज हम संसार का चिंतन करते हैं, भौतिक लौकिक जगत का चिंतन करते हैं। क्या करें? श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः, जो हमने अद्वैत वस्तु का सुना है, संसार का जो सुना है, उसका चिंतन करना मनन नहीं होगा। उसका चिंतन करना विक्षेप कहलाएगा। भौतिक जगत का चिंतन करना विक्षेप कहलाएगा। श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः, जो मैंने अद्वैत वस्तु का सुना है, अपने आत्मस्वरूप का सुना है। कैसे सुना है? कहाँ से? वेदांत अनुगुण युक्ति भी, वेदांत के माध्यम से जो अपनी आत्मा का सुना है, जो अपने ब्रह्म स्वरूप का सुना है, उसी का युक्ति भी अनवरतम, युक्ति भी तर्कपूर्वक, युक्तिपूर्वक निरंतर जब हम चिंतन करते हैं तो उसका नाम होता है मनन। मनमर्जी से नहीं, आचार के माध्यम से जो हमने श्रवण किया है ज्ञान का, उस ज्ञान का बिल्कुल सही युक्ति से, क्योंकि युक्ति में भी कई बार हेत्वाभास होता है और कई बार जो है विपरीत युक्तियां होती हैं। सही प्रकार की युक्ति से, जैसे अब एक सिद्धांत हमको सुनाई पड़ा कि, क्या सिद्धांत सुनाई पड़ा कि यद दृश्यम तद जड़म। ये हमने गुरुजी से सुना था कि जो वस्तु दिखाई पड़ती है वो जड़ होगी, विनाशी होगी, इसलिए दुखात्मक है और इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। ये आया है यद दृश्यम तत अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेति इति अतः हेयम। यह भाष्यकार की लाइन। यद दृश्यम तद अल्पम, जो दिखाई पड़ता है वो अल्प होगा, विनाशी होगा, दुख देने वाला होगा, इसलिए उसका त्याग देना चाहिए।
अब ये लाइन हमने सुना कि जो दिखाई पड़ेगा वो अल्प होगा, विनाशी होगा, दुख देने वाला होगा। कैसे संभव है? हमको तो दिखाई, सारा जगत दिखाई पड़ रहा है, हमको घर दिखाई पड़ा, अपनी देह भी दिखाई पड़ रही है, तो ये कैसे संभव है? इसको त्यागना कैसे संभव है? आपने लाइन में ये लिखा कि हेयम, इसको त्यागना चाहिए, त्याज्य है, तो हमारा शरीर भी तो हमको दृश्य है, ये शरीर भी दृश्य है, अल्प है, मरण धर्मा है, ये बहुत सही है, दुख देता है, लेकिन त्यागूं कैसे इसको? क्या मर जाऊं मैं फांसी लगा के? हाँ, कैसे त्यागूं? मन में एक विचार आया, त्याग का तरीका क्या है? अब इसका मनन करे, इसी का नाम है मनन। कैसे ये जो बात कही गई शास्त्र में कैसे उतर सकती है? कैसे उतर सकती है? सब कुछ करते हुए भी आप अकर्ता भाव में रहो, सुन लिया मैंने, कैसे हो सकता है? जब मैं अपने हाथ से काम करूंगा, पाँव से चलूंगा, तो भीतर तो आ जाएगा ना कि मैं चल करके आया हूं, तो अकर्ता कैसे हो सकता हूं मैं? भीतर तो कर्ता भाव आ जाएगा, जाने अनजाने। कैसे हो सकता है? किस प्रकार से? इसका नाम है मनन। विचार करो, उसका तरीका है, उसकी युक्ति है, यहाँ युक्ति नहीं बताई गई, लेकिन बहुत सारी श्रवण के बाद ऐसे हमारे मन में प्रश्न पैदा होते हैं और उनको शास्त्र सम्मत तरीके से चिंतन करें। कैसे? अनवरतम लिखा हुआ है, अनवरतम अनुचिंतनम, निरंतर इसका चिंतन करो। संसार का तो हम चिंतन करते करते, और मैं नहीं तो दुनिया तो कर ही रही है, कैसे जीतू चुनाव में, कैसे कुर्सी मिले, कैसे धन मिले, कैसे परिवार, वो तो दुनिया ही कर रही। मुझको तो ये चिंतन करना है, किस प्रकार से करें। आगा कहते हैं, देखो इसका नाम है मनन। अब निधिध्यासन किसको कहते हैं? देखो, विजातीय देहादि प्रत्यय रहिताद, हाँ, रहित अद्वितीय वस्तु सजाति प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासिनम। विजाति देहादि प्रत्यय, जो अपनी आत्मा से विजाति हैं, विजाति माने जो अपनी आत्मा की जाति वाले नहीं हैं। अच्छा महाराज क्या बता रहे हो, आत्मा की भी जाति होती है? बोले हाँ हाँ, आत्मा की भी जाति है। कौन सी? आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, तो जो जो वस्तु अनित्य है वो आत्मा की जाति वाला नहीं है। जो जो वस्तु अशुद्ध हो जाती है वो आत्मा की जाति वाला नहीं है। जो जो वस्तु बंध जाती है वो आत्मा की जाति वाला नहीं है। कौन सी? देहादि अतिरिक्त, ये शरीर से लेकर के संसार के जितने नाम रूप जगत है वो सब का सब विजाति है। विजाति देहादि प्रत्यय रहता, सारे की सारी चीज़ें वो सब अपनी आत्मा, हमारे चित्त को बाहर खींचेंगे, संसार में ले जाके फंसा देंगे। उन सब से अपने मन को खींच लो, उन सब से अपने चित्त को खींच लो। विजाति प्रत्यय, विजाति देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु, जो मैंने सुना आत्मा का लक्षण, मैंने पूरा एक दिन शाम का सत्संग लिया था। आत्मा कैसा? हमारा नित्य शुद्ध बौद्ध मोक्त सत्य स्वभाव, हाँ? परमानंद अनंतानंद अद्वय, जो मेरा ये है, इसी की जाति वाला चिंतन करो। सजातीय प्रत्यय प्रवृत्ति, प्रत्यय माने वृत्ति, प्रत्यय माने चित्त के भीतर जो विचार आ रहा है, इसी प्रकार का चिंतन चलता रहे, उसका नाम है निधिध्यासन। कैसे? बोले जैसे तैल धारावत, दृष्टांत यही दिया जाएगा कि जैसे एक आदमी तेल को किसी चीज़ में निकालता है तो उसकी धार को टूटने नहीं देता, उसी प्रकार से हमारे भीतर इसका चिंतन चले। अब यही समझ लो, यही थोड़ा सा भक्ति और ज्ञान में यही फर्क आ जाएगा। भक्ति में कहेंगे भगवान का अनन्य चिंतन करो तो वह अनन्य हो जाएगा। सो अनन्य जाके यसे, अनन्य भक्ति। अभी अव्यभिचारी भक्ति, वेदांत में हम कहेंगे अपनी आत्मा का चिंतन करो। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही स्वरूप है। क्योंकि जो सिद्धांत में यद दृश्यम तद अल्पम मार्त्यम दुखात्मकम जड़म विनाशिनम, जो दिखाई पड़ेगा वो अल्प होगा, एक देश में दिखेगा,
एक थोड़ी देर के समय में दिखेगा, अल्प होगा, बदल जाएगा। तो जो जो दिखाई पड़ेगा ऐसा होवेगा। तो जो हमको कभी भगवान भी दिखाई पड़ेंगे तो दिखाई पड़ेंगे तो वह भी अंतर्ध्यान होंगे, अल्प होंगे और चले जाएंगे तो दिल हमारा तड़पेगा। इसलिए हमको आँखों से दिखाई पड़ने वाले भगवान, जो आँखों से दिखाई पड़ने वाले भगवान निरंतर दिखाई पड़े, वो हो जाएगा भक्ति का। और वेदांत कहेगा, ब्रह्म विद्या का प्रसंग होगा कि नहीं, ये जो दिखाई पड़ेगा मैं उसको नहीं चाहता हूँ, मैं तो नित्य का आकांक्षी हूँ। ऐसा मिले कि कभी उसका वियोग हो ही ना, ऐसी अनुभूति हो कि वो अनुभूति कभी कटे ही ना। कैसे? जैसे आज एक अनुभूति है कभी नहीं कटती, मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ एक प्रत्यय है मेरे भीतर, एक वृत्ति है, विचार है। जन्म लेने से जब से होश संभाला तब से आज तक ये प्रत्यय चला आ रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ। क्या हूँ इसमें बदल जाता है। मैं बालक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं दुबला पतला हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ। तो क्या हूँ वो बदलता रहता है, लेकिन मैं हूँ, मैं हूँ। अरे आखिरी में भी आदमी कहेगा बचाओ बचाओ मैं मर रहा हूँ, यही कहेगा ना, मैं मर। तो जो बीच वाला है वो बीच वाला विनाशी है, बीच वाला माया वाला है, जो बदल रहा है वही दुख दे रहा है। बीच में मैं हूँ के बीच में जो आ रहा है वो बदल रहा है। मैं हूँ इसके बीच में, मैं हूँ इसके बीच में आया बालक, विद्यार्थी, बीमार, पति, पत्नी, भाई, बंधु। मैं मर रहा हूँ, बीच वाला सब बदल रहा है, वो दुख दे रहा है। और मैं हूँ वो जन्म से लेके अभी तक ज्यों का है ना, मैं हूँ, कोई बाधित नहीं होता। ऐसे आत्मा का हो जाए बिल्कुल सजाती वृत्ति प्रवाह, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, कोई मुझको फर्क नहीं पड़ता। ये सृष्टि रहे और चाहे जावे, उस चित्तवृत्ति का नाम है निधिध्यासन। ऐसा कोई करे तो श्रवण, श्रवण कैसा? सटलिंग के माध्यम से, मनन और निधिध्यासन। जब ये तीनों हो जावे तो कभी कभी फिर थोड़ा सा भैया ध्यान भी करना चाहिए। अगर ध्यान के बारे में ना समझ में आवे तो कभी कभी साधना शिविर भी करना चाहिए, तभी तो आप सीखोगे। तो कैसे कहते हैं? समाधि, समाधि दुविधा सविकल्पो निर्विकल्पश्चेति तत्र सविकल्पो नाम ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारितया चित्तवृत्ते अवस्थानम तदा मृण्मय गजादि विभाने अपि मृदभानवत अद्वैत भानेपि अद्वैतम वस्तु भासते। देखो, दो प्रकार की समाधि होती है। समाधि दो तरह की होती है, एक का नाम है सविकल्प समाधि और एक का नाम है निर्विकल्प समाधि। ध्यान करेंगे तब होवेगा। जब जैसे बैठ गए ध्यान करने के लिए तो दोनों का अंतर बताते हैं। सविकल्प समाधि, हाँ, सविकल्प समाधि क्या है? कहते हैं ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प, ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प। सविकल्प समाधि में आप ध्यान करने बैठो, कभी एकांत में कमरे में कहीं सीख करके ध्यान करने बैठो। जब ध्यान करने बैठे तो हमने सबसे पहले अपनी पांचों इंद्रियों को थोड़ा बस में किया। पांचों इंद्रियों के बस में करने का मतलब है कि हमने कान को थोड़ा बाहर से खींचा, आंख को बंद किया, बाहर की कोई सूंघ नहीं रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पांचों इंद्रियों को हमने रोका। कर्मेंद्रियों को, पाँव को बढ़िया आसन पे बिठाया, हाथ भी रोक लिया, इससे कोई काम न करे। और जब हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां रुक गई तो अब काम करता है अंतःकरण। अंतःकरण अभी काम करेगा, मन, बुद्धि, चित्त और अहम वृत्ति काम करे। तो उस समय जो बुद्धि हमारी काम करती है, उस बुद्धि के भीतर जो श्रवण मनन से ज्ञान आया है, श्रवण मनन निधिध्यासन से जो ज्ञान आया है,
उस ज्ञान के अनुसार अपने भीतर एक बोध बना रहे, हाँ मैं सत स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये शरीर तो हजार हजार बार मिला है, 84 लाख बार मिला है, ये शरीर मैं थोड़े हूँ। भीतर एक ज्ञान की वृत्ति चल रही कि मैं आत्मा हूँ, उस ज्ञान की वृत्ति को मैं जानने वाला ज्ञाता भी हूँ। तो ज्ञात्री ज्ञान का भेद वहाँ पर बना हुआ है ना। ज्ञात्री ज्ञान लाइन पर देखेंगे तो समझ में आएगी। तत्र सविकल्पो नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प, वहाँ पर बिल्कुल ज्ञाता और ज्ञानता, मैं जान रहा हूँ सारा जगत मिथ्या है, सारा संसार स्वप्नवत है, आत्मा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इस वृत्ति के साथ अपने ध्यान, बाहर संसार से कटा हुआ है और चित्त में एक ज्ञान की वृत्ति है, उस ज्ञान की वृत्ति अब लय नहीं हुआ है, विक्षेप भी नहीं है, वहाँ पर सो नहीं गया है आदमी। कोई बाहर का चिंतन नहीं कर रहा है कि नहीं तो ध्यान कर आंख बंद करके और बैठ जावे और बाजार में सोचे कि जूता खरीदूंगा जा करके अभी। भूत और भविष्य वो नहीं चल रहा है। अब अपना अगर भूत और भविष्य चल रहा है तो विक्षेप है, सो गए तो लय है। ये सबसे मुक्त भीतर एक ज्ञान की ज्योत जल रही है, हाँ मैं आत्मा हूँ, इसका नाम है सविकल्प समाधि। कैसे कैसे? तदा मृण्मय गजादि भाने यपि। अरे भाई मिट्टी की हाथी देखा है कभी? हाँ, मिट्टी की हाथी देखी है? मिट्टी के हाथी में और असली हाथी में क्या अंतर होता होगा? क्या अंतर है? लाइन से हाथी खड़े हैं, अगर उसी के बगल में हम असली हाथी खड़ी कर देकर तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? घर वाला में हाथी नहीं, घर में तो इतना बड़ा सा रखा है, वहाँ तो उतना बड़ा पूरा हाथी के बराबर खड़ा है, तो क्या फर्क होगा? कहते हैं तदा मृण्मय गजादि भाने यपि मृद भानवत द्वैत भाने यपि अद्वैतम भासते। तो भले जैसे वहाँ पर हमको एक हाथी दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? हाथी दिखाई पड़ रहा है। हमारे पास ज्ञान के 5 साधन हैं, ज्ञान के 5 साधन हैं। क्या 5 साधन है? आँख से देख रहा हूँ तो पत्थर दिखाई पड़ रहा है ना, नेत्र पत्थर देख रहा है। हाथ से छू करके देखने जाऊँ हाथी को तो वहाँ पत्थर छूँगा, है ना। ओ मिट्टी, चलो मिट्टी नहीं पत्थर का, तो आँख से देखा मैंने तो पत्थर, हाथ से छुआ तो मैंने पत्थर। थोड़ा जीभ से चख के देखूं, स्वाद किसका आएगा? हाँ, पत्थर, है ना। जीभ से चखा तो अच्छा सूंघूं तो हाथी की गंध आएगी कि पत्थर की? तो है पत्थर, 5 इंद्रियां बता रही पत्थर, और भीतर आता है कि मैंने देखा हाथी। हाथी कहाँ देखा आपने? तो पत्थर देखा। क्या बात है? हाँ, नहीं समझ आ रहा। एक माइक का स्टैंड देखा कि लोहा? लोहा देखा कि माइक का स्टैंड? माइक का स्टैंड है कि लोहा? अच्छा, अभी मैं कहूँ लोहा लाओ तो अच्छा मान लो मैं कहूँ लोहा लाओ तो कैसे काम चल? हाँ, देखा क्या है आपने? हमने छुआ, किसको छुआ? स्टैंड को कि लोहे को? ये है सिद्धांत यहाँ पर। भले दिखाई कुछ और पड़े, लेकिन बुद्धि में आ रहा है कि ये माइक का स्टैंड है, वास्तव में लोहा। देख रहा हूँ लोहा, छू रहा हूँ लोहे का, शीतलता हाथ को लग रही लोहे की, लेकिन बुद्धि में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर होता है ऐसे सविकल्प समाधि में कभी जो है वृत्ति में जगह, वो पेड़ है, वो घर है, वो पहाड़ है, तो एक लगा कि वो पेड़ है, लेकिन वास्तव में हमको दिखाई क्या पड़ता है? नहीं, पेड़ नहीं है, वो वृक्ष उपहित चेतन है, वो पहाड़ उपहित चेतन है,
ओ पांच महाभूत का देह उपहित चेतन है, ओ पुरुष उपहित चेतन है, स्त्री उपहित चेतन है। तो ओ अब आँख से भले कुछ दिखाई पड़े, ये सविकल्प समाधि की है। एक बार ऐसा अनुभव किया आँख बंद करके अपने भीतर आत्मा का, तो उसके बाद जब मैंने सारे जगत को देखा तो सारे जगत में जहाँ जहाँ वृत्ति जाती है वहाँ वहाँ पर दिखाई पड़ता है कुछ और बुद्धि में समझ में आता है कि सब है चित्त। तदा मृण्मया, ये है सविकल्प समाधि। विकल्प के साथ देखो कहते हैं द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते, है ना, यही लिखा होगा ना, द्वैत भाने अपि मृद भानवत द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। जैसे वो हमने मिट्टी की हाथी देखा, वृत्ति में हाथी आया, हाँ, दिखाई पड़ता है हमको मिट्टी, ऐसे ही ये सारा जगत दिखाई पड़ता है मिट्टी और वृत्ति में आता है चेतन। ये है सविकल्प समाधि। इसी बात को देखो वहाँ पर भी लिखा है एक श्लोक में भी। कौन सा श्लोक है? दृशि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातं त्वजमेकमक्षरम अलेपकं सर्वगतं यद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तम् इति। इसी बात को देखो ये भी शास्त्र में लिखा है। कौन हूँ हम? दृश्य स्वरूपम, दृश्य नहीं हूँ बल्कि दृष्टा हूँ। दृश्य नहीं, दृश्य को देखने वाला दृषि, मैं दृष्टा स्वरूप हूँ। गगनोपम, ये आकाश से भी मैं विशाल हूँ, सबसे विशाल हूँ। साकृत विभातम, अपनी महिमा में प्रकाशित होता रहता हूँ। तू अजम एकम अक्षरम, मैं अज हूँ, एक हूँ, अक्षर तत्व हूँ। अलेपकम, मेरा संसार में किसी से कोई लेप नहीं। सार्वगतम, सर्वव्यापक हूँ। जो मैं ऐसा अद्वैत स्वरूप हूँ, ऐसा मैं मुक्त स्वरूप हूँ। ये चित्तवृत्ति हमेशा बनी रहती है। ऐसा महापुरुष चलते हुए भी सविकल्प समाधि में है, खाते हुए भी सविकल्प समाधि में है। उस स्थिति में उस ये है सविकल्प, क्योंकि विकल्प में वृत्ति में क्या आ रहा है कि मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ। तो देखते हुए भी, चलते हुए भी एक, लेकिन इसके लिए पहले भीतर जाके देखना पड़ेगा। हम पहले ध्यान में अपने अनुभूति में ले आते हैं। एक बार अनुभूति में आ जाती है, उसके बाद फिर हमारा सविकल्प समाधि हो जाती है। जहाँ देखते हैं उसी भाव के साथ रहते हैं। सविकल्प समाधि समझ में आया कि नहीं? हाँ, सविकल्प समाधि भीतर है, लेकिन भीतर एक बार चित्तवृत्ति बन गई तो अब ये नहीं है कि हमेशा जब आँख बंद करेगा तभी सविकल्प समाधि होगी। यही खासियत समझना। सविकल्प समाधि माने निर्विकल्प समाधि में एक अनुभव होता है, और तत्ववेत्ता हमेशा सविकल्प समाधि में ही उसका व्यवहार गमन सब होता रहता है। शास्त्र लिखते हुए भी, सुनाते हुए भी, किसी को पढ़ाते हुए भी उसकी चित्तवृत्ति में क्या है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, यही समझना कि जैसे निर्विकल्प समाधि में गया, निर्विकल्प समाधि में तो सब गायब हो गया, अपना अनुभव किया, उसके बाद व्यवहार करेगा, आँख से देखेगा, मुख से बोलेगा, शरीर को भोजन करावेगा, नहलावेगा, तो सब करते हुए भी उसी भाव में रहता है। ऐसा महापुरुष फिर उस गीता के सिद्धांत को ले आओ। प्रलपन विसृजन गृहीणन निमिषन उन्निमिषन अपि नैव किंचित करोमिति युक्तो। युक्तो माने सविकल्पहा, वो अपने समाधि में ही रहते हैं। फिर सब कुछ करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए फिर अपनी महिमा में रहते हैं। क्यों? उनको अनुभव है कि मैं वो आत्मा हूँ जो सर्वव्यापक हूँ, अनंत हूँ। ऐसी महिमा में रहो, उस स्वरूप में रहो। महाराज जरा सा निर्विकल्प समाधि का समझा दो तो वो क्या बला है। कहते हैं, अब चूँकि समाधि की बात है तो थोड़ा सा संभल करके समझना पड़ेगा। निर्विकल्पस्तु ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारिताया चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। हाँ, यहाँ तक पढ़ो।
निर्विकल्प समाधि क्या है? अभी हमारे भीतर त्रिपुटी है। कौन सी त्रिपुटी? ज्ञेय, ज्ञाता और बीच में ज्ञान, है ना? याद आया? प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, ठीक है। दृश्य न, दृश्य, दर्शक और दर्शन। हाँ, दर्शक मैं देखने वाला हूँ। दर्शक माने देखने वाला। किसका? दृश्य का। जो देख रहा हूँ उसका नाम है दर्शन। मैं आपको देख रहा हूँ, इसका नाम है दर्शन। कौन देख रहा है? दर्शक। हाँ, यहीं तो दृश्य विवेक को समझना पड़ेगा, उसकी महिमा को। हाँ, यहीं तो समझना पड़ेगा। दृष्टा देखता है नहीं, दर्शक तो अच्छा। हाँ, अलग हो गया। चिड़ियाघर देखने कौन गया? मैं गया। चिड़ियाघर में अजगर देखा? हाँ देखा। अजगर क्या था चिड़ियाघर का जो देखा हमने? वो दृश्य। देखा किसने? मैंने देखा। जब देखा तब दर्शन किया, अपनी आंखों से खोल के देखा। तो दृश्य, दर्शक और दृष्टा कहने से गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा, दृश्य को देख करके प्रसन्न हुए कि नहीं? हमारा मन पसंद दृश्य दिखाई पड़ा तो प्रसन्न हुए कि नहीं? हाँ, ठीक है। या हमको खराब दृश्य दिखाई पड़ा तो अंदर जो है खराब भाव आया कि नहीं? ये दृष्टा में आता है क्या? आए तो फिर तो क्या दृष्टा के भीतर आया प्रसन्नता या दृष्टा के भीतर आया विषाद? तो दृष्टा कैसे कह रहे हो? हाँ, दृष्टा की दो स्थिति समझो। जब तक अविद्या है तब तक वो दर्शक रूप में व्यवहार कर रहा है, उसको वहीं ले हो, क्योंकि उसके भीतर अभी हर्ष और विषाद, सुखात्मक दृश्य को देख करके जो सुखी हो रहा है और दुखी हो रहा है, सुखात्मक और दुखात्मक वृत्ति आई, वो है दर्शक। हम व्यवहार में भले उसको दृष्टा कहते। दृष्टा जो अपना स्वरूप है उसमें ना सुख है, ना दुख है, ना हानि है, ना लाभ है, ना सम्मान है, ना अपमान है। वो दृष्टा अपना स्वरूप है। अब उस अच्छा अब बताओ, थोड़ा सा विचार करना। स्वप्न जगत दिखाई पड़ा, सपने में हमने पेड़ देखा, सपने में हमने जो है नदी देखी, तो वो सपने में जो नदी और पेड़ देखा वो दृश्य था, ठीक है। जो हमने वहाँ पर देखा सपने में कि देखो वो पेड़ है, वो शेर है, जो देखा वो दर्शन था। किसने देखा सपने में? सपने में देख करके डर के भागा कौन? ये शरीर तो यहाँ चारपाई पर लेटा था, भागा कौन सपने में? दर्शक था ना। हाँ भाई, देखा तभी तो डरा। अगर शेर ना दिखाई पड़ता तो डरता कैसे? हाँ, स्वप्न पुरुष वो दर्शक हुआ ना। वेदांत में आओ फिर। तो स्वप्न में जो दृश्य था, स्वप्न को देखने वाला दर्शक, और स्वप्न में जो दृश्य और दर्शक का व्यवहार हुआ दर्शन, ये तीनों की त्रिपुटी जिस पर आधारित थी, जिस आधार पर, वो हमारा मन। हाँ, दृश्य, दर्शन और दर्शक तीनों का आधार हमारा मन। मन में स्वप्न पुरुष कल्पित हुआ। हाँ, विचार करना फिर से, दृश्य विवेक पढ़ो अभी। हाँ, गड़बड़ा गए इतने में, इसीलिए मनन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका मनन ठीक नहीं होगा तो मैं कभी भी कोई बात कह करके आपको डावाडोल कर दूंगा, आपको आपके सिद्धांत से हिला दूंगा जो आपने सोचा है। तो दृश्य, दर्शन और हाँ, ये है त्रिपुटी। फिर वही जाएगा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो पक्षी हैं कि एक? दो हैं। अविद्या काल पर्यंत दो हैं।
तत्व ज्ञान काल समय। तो फिर अब आप लोग समझ। अच्छा, फिर मैं वही दृष्टांत लाऊंगा। बस में बैठे, बस में किताब बेचने वाला आया, एक किताब ले लो, एक किताब ले लो, एक किताब के साथ में एक फ्री बेचा करते थे 15 रुपया की। हाँ, एक किताब ले लो, इसमें जो है तमाम जो है बच्चों के काम आवेगा। इसके साथ में दूसरा एक पेन भी फ्री ऐसे बेचा करते थे ना। उसमें एक किताब बेचा करता था जिसमें 2 बने होते थे, एक तरफ से सरदार जी, एक तरफ से बीरबल। कभी देखा हो तो? हाँ, किताब एक होती थी, चित्र एक होता था। यूँ किया तो सरदार जी, यूँ किया तो बताओ उसमें 2 हैं कि 1? 2 हैं कि 1? 2 हैं कि 1? क्यों, सरदार भी दिखाई पड़ रहा? अच्छा, सरदार है कि बीरबल? बीरबल सरदार। बिल्कुल ऐसे। जब तक जीव के भीतर अज्ञान है, अविद्या है, तब तक वहाँ 2 पक्षी हैं, अन्यथा 2 हो ही नहीं सकता। वास्तव में तो ये कि जब तक अविद्या है तब तक आप स्वयं को दृष्टा मानने की भूल कर रहे हो, तब तक हम दर्शक हैं। तत्व ज्ञान पर ये दर्शक कहीं मरता नहीं, दर्शक दृष्टा में जाके लीन हो जाता है। कैसे? जैसे वो सवेरे दृष्टांत दिया था, जैसे दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में जाके तया अभिभूत हो जाता है, एकीकृत हो जाता है। तो ये जितनी त्रिपुटी है, ज्ञाता, अच्छा ज्ञाता आत्मा है? हाँ, ज्ञाता आत्मा है कि नहीं? ज्ञेय माने विषय, जो उसको हमने समझा ज्ञान, जिसने जाना उसको हमने कहा ज्ञाता। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये त्रिपुटी है। तो जो ज्ञाता है वो आत्मा है कि बुद्धि? तो क्यों बदल रहे हो अभी? अभी तो दृष्टा के पीछे पड़े थे। तो है ना, ज्ञाता कौन है? हाँ, आप जरा और परिभाषित करो और हीरे को तराशो तो कह लो कि बुद्धि उपहित चेतन, विज्ञानमय उपहित चेतन, है ना? वही ज्ञाता हुआ ना। तो वो आत्मा कहाँ हुआ? वो शुद्ध आत्मा कहाँ हुआ? नित्य शुद्ध बुद्ध कहाँ हुआ? वो तो जब विज्ञान में कोश उपहित चेतन, बुद्धि उपहित चेतन जब ज्ञाता हो रहा है तो मूल में तो कारण शरीर बैठ गया ना, अविद्या रानी। तो अब जिसको ना समझ में घबराना मत, ये सब ये विद्वानों वाली बात है। तो बात क्या हो गई? बोले नहीं, ये ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपुटी, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण की त्रिपुटी, दृश्य, दर्शन, दर्शक की त्रिपुटी, ये सारी त्रिपुटी जो बनी हुई है ये दुख देती है। जिस समय निर्विकल्पस्तु ज्ञात्र गायनादि विकल्प, ये सब का सब सारा विकल्प, त्रिपुटी खत्म, सारी त्रिपुटी खत्म, और मैं सोया भी ना हूँ। लय अपेक्षया, ये नहीं कि सो जाओ, क्योंकि नींद में भी तो कोई नहीं होता, ना दृश्य होता है ना दर्शन होता है। बोले लय भी ना हो जावे, आप बैठो ध्यान में तो ना तो त्रिपुटी होवे, ना कोई ज्ञेय होवे, ना ज्ञान होवे, और ना ही आप सो जाओ। होश में रह करके जगते हुए और आपके भीतर जो है होश में रहो पूरा का पूरा, और कुछ न जानो, कुछ न देखो, कुछ न बोलो। करके देखो आप, 5 मिनट बैठ के दिखाए कोई, हमारा बुद्धि में कुछ न कुछ आ ही जाएगा, न जाने कहाँ का दुनिया भर की बात आ जाती है। हाँ, हमारी बुद्धि रहे, बुद्धि शांत रहे, फिर वही आएगा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमम्। आप बैठो, हमारी बुद्धि भी शांत रहे, मन भी शांत रहे, और सोम, उस अवस्था का नाम निर्विकल्प समाधि। तो तदाकार कारितया चित्तवृत्ते अतितराम, एक ही भाव में, बस एक भाव में, सुषुप्ति और समाधि में बस एक फर्क है। निर्विकल्प समाधि में और सुषुप्ति में एक फर्क है कि सुषुप्ति में हम सो गए हैं और निर्विकल्प समाधि में मैं पूरी तरह से होश में हूँ।
बाकी सब समान है। कुछ सोच नहीं रहा हूँ, कुछ देख नहीं रहा हूँ, कुछ जान नहीं रहा हूँ, कुछ विचार नहीं कर रहा हूँ, सब बिल्कुल सुसुप्ति के जैसे है, लेकिन फिर भी मैं होश में। ऐसा हो जाए उसका नाम है निर्विकल्प समाधि। उस अवस्था में जितनी श्वास शरीर में आती है उसकी गिनती नहीं होती। परमात्मा ने हमको गिनी हुई श्वास दिया है, बिल्कुल गिन करके श्वास दिया है। इतनी श्वास लोगे उसके बाद मर जाओगे, गिनी हुई है। आप कोई बहुत दौड़ने वाला होता है जल्दी मर जाता है, क्योंकि श्वास उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये लगभग ऐसा होता है। जो पहलवान होगा लड़ेगा तो श्वास ज़्यादा लेगा, ज़्यादा कैलोरीज खर्चा करेगा, ज़्यादा शरीर का काम करेगा, उसका हार्ट ज़्यादा काम करेगा, जल्दी मर जाएगा। गिनी हुई श्वास है। आप वैसे देखो, जब लड़ाई झगड़ा करोगे तो श्वास तेज़ी से चलेगी, अनुभव करके देख लेना। किसी पर गुस्सा आ जाए नथुना फड़कता है, ये मेरे अनुभव हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो श्वास ज़्यादा तेज़ी से हो, कभी कभी गरम गरम श्वास हो जाती है ना। तो और जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, फिर अपना ध्यान दो तो धीरे धीरे श्वास बिल्कुल कम हो जाएगी, उसकी गति बहुत कम हो जाएगी, गति बहुत कम हो जाएगी। और अगर मन शांत हो जावे तो श्वास की गति और कम हो जाएगी। अपने मन को आप साथ करके देख लो, किसी मन शांत होगा श्वास की गति कम हो जाएगी, श्वास की गति बिल्कुल कम हो। और श्वास की गति जब बिल्कुल कम हो गई, निर्विकल्प समाधि में चले गए, तो उस समय आपकी आयु रुक गई, क्योंकि वो जो आयु का खर्चापन था, खर्चा होना रुके। तो ऐसी निर्विकल्प समाधि में अगर किसी ने 1 साल बैठे रह गया, तो वो 1 साल उसका जो पहले आयु चल रही थी उसमें गिनती नहीं हो गई। हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये महात्मा 1 साल बैठा रहा, लेकिन उसकी आयु में वो 1 साल गिनती है ही नहीं, क्योंकि उसने श्वास का खर्चा तो किया नहीं। तभी आप लोगों ने सुना कि 5000 साल की समाधि लगाई, 10,000 साल की समाधि लगाई। वो 5000 साल की समाधि माने हमारी नज़र से समाधि लगाई, अपनी नज़र से नहीं, क्योंकि वो तो समाधि में बैठ गए, निर्विकल्प समाधि में, श्वास चली नहीं रही, बिल्कुल शांत है, मन भी शांत है, अपने स्वरूप में है, तो उनकी आयु में काउंट ही नहीं। ये सब निर्विकल्प समाधि के रहस्य हैं। इसीलिए महात्मा लोग जो है समाधि लगाते थे। तदादु जलाकार कारित लवण अनौभासेन जल मात्र अवभासवत द्वितीय तु आकार कारित चित्तवृत्ति अनौभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। समुद्र में नमक देखा है आप लोगों ने? हाँ, समुद्र में, समुद्र के जल में नमक देखा है कि नहीं देखा? है नमक उसमें? है। जब देखे नहीं तो कैसे मानते हो? हाँ, क्यों? आजकल कई लोग कहते हैं ना भगवान हो तो कहीं आ जाओ तो मैं जानूँ। जब देखे नहीं तो मानते कैसे हो? जल में नमक है ना, बिल्कुल नमक है, लेकिन नमक दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल दिखाई नहीं। तो जैसे समुद्र में देखो, तदातु जलाकार कारित लवणन, और जल में लवण अनौभासेन दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जल में नमक। अच्छा, जल, समुद्र का जल में किस कोने में नमक है? जब हम एक क्यारी में समुद्र का जल डाल दिए, उस एक क्यारी में नमक किस तरफ है नहीं कह सकते हो, चारों तरफ है, पूरा का पूरा उसमें व्याप्त है। बिल्कुल उसी प्रकार से अब ये मत कहना कि वो जो आत्मस्वरूप की अनुभूति है, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है, कहाँ पर है? बोले बुद्धि में है ना, बोले मन में है, ठीक नहीं है। वो पूरे के पूरे हमारी एक एक वृत्ति में व्याप्त गई, एक एक मेरे जीवन के अंग अंग में व्याप्त गया। अद्वितीय वस्तु आकार कारित चित्त वृत्ति अनौभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम। ऐसे हमारा जो चित्त वृत्ति जिसको हम कह रहे हैं, चित्त वृत्ति शांत हुई तो भी अपने आत्मा का अनुभव, और चित्त वृत्ति चलने लगी तो भी अपनी आत्मा में ही। कैसे? जैसे जल हिलता है तो नमक भी उसमें हिलता है।
भाई जल में लहर आई तो नमक में भी लहर आई कि नहीं? बिल्कुल हमारी चित्त वृत्ति, हमारे हृदय का विचार बिल्कुल उसी के साथ एकीभूत हो गया, तो फिर उस अवस्था में निर्विकल्प समाधि होती है। ऐसी समाधि किसी किसी को होती है। जैसे हमारे महामुनि सुखदेव जी महाराज, हमारे उद्धव जी महाराज कहते हैं ततश्चा सुप्ते है चा अभेद शंका न भवति। देखो उस बात को ले आए। हाँ, ततश्चा सुषुप्ति तो कह दो तो सो गया निर्विकल्प वाला, तो बोले नहीं, क्योंकि गहरी नींद में उसको कुछ पता ही नहीं है, और जिसको निर्विकल्प समाधि लगी उसको सब पता है। बस इतना ही फर्क है। उभय अत्र वृत्ति अभाने समाने अपि तत् सद्भाव मात्रेण अनयोर भेद उत्पत्ते है। इसलिए चूँकि एक और बड़ा फर्क है सुषुप्ति में और समाधि में, बहुत बड़ा फर्क है। क्या बड़ा फर्क है? उभय अत्र वृत्ति अभाने समाने हम, वृत्त्याभाने समाने अपि। स्थिति तो सुषुप्ति और समाधि में बिल्कुल बराबर है, निर्विकल्प समाधि में सुषुप्ति में बराबर है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। क्या है? तत् सद्भाव असद्भाव मात्रेण, यही है ना, तत्र तत् सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोर भेद उपपत्ते। जो ये संसार का सुख दुख का बीज है वो सुषुप्ति में बैठा रहता है, सद्भाव। और जैसे नींद टूटी फिर से शुरू हो जाता है, ये चश्मा मेरा, वो पानी का गिलास कहाँ रखा, वो दुश्मन आया, मतलब वहाँ से निकल के आ गए ना। कहाँ था फिर सुषुप्ति में? बोले बीज मात्र में वो सब, यहाँ का मैं मेरा अहंकार। अगर समाधि जैसा होता तो यहाँ चाहे जितना अहंकारी होता सोता तो समाधि में चला गया, मिटा नहीं है, वहाँ सद्भाव में जाके बैठा हुआ है, मिटा नहीं है। लेकिन जो संत हो गया, जो निर्विकल्प समाधि हो गया, उसका अहंकार मिट गया। वो समाधि से उठेगा तो भी अब उसके भीतर फिर से अहंकार नहीं उठेगा, उसके भीतर फिर से राग द्वेष नहीं आवेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। सुषुप्ति से संसार फिर आ जाता है और समाधि से संसार नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिर सब का सब नष्ट हो गया। इसलिए इस निर्विकल्प समाधि में जाना चाहिए। थोड़ा कठिन विषय था, इसीलिए मैंने बताया था नहीं था कि हम इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि समाधि की बात है ना, सविकल्प और निर्विकल्प। अब इसमें बहुत सारे भेद हैं, इसके भी कई भेद हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बता करके समापन करते हैं। इतना अच्छा, समाधि कैसे करूँ मैं? समाधि हम लगाना चाहते, कैसे लगेगी? तो कहते हैं समाधि के भैया किसी चीज़ के कोई अंग होते हैं शुरुआती। हाँ, ये एक अंग को पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाए भैया। ऐसे योग में जो लोग समाधि को पकड़ लिए, एक अंग को समाधि पकड़ लिया और उसके जो और अंग थे उनको छोड़ दिया, उनका योग सफल नहीं है ना। इसलिए समाधि के जो और अंग हैं वो बताना जरूरी है। आस्य अंगानि याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया। योग के 8 अंग हैं, इसको कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग क्यों? 8 अंग हैं, एक अंग को छोड़ना, एक को पकड़ना नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। आपको करना होगा तो सारे अंग को ठीक रखना पड़ेगा। कई बार हमने बालक का दृष्टांत दिया है, साल भर का बच्चा हो गए, एक अंग बढ़ने लगे बच्चे का, केवल एक अंग बढ़े, हाथ बढ़ने लगे, पाँव ना बढ़े, सिर ना बढ़े, पेट ना बढ़े, आप दौड़ोगे डॉक्टर के पास में। एक अंग का बढ़ना कैंसर हो सकता है, एक अंग का बढ़ना बीमारी हो सकती है। बढ़े तो सारे अंग एक साथ बढ़े ना, एक अंग ठीक से, एक अंग नहीं बढ़ना चाहिए, सब बढ़ना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से साधना के मार्ग में अगर एक अंग आप बढ़ा दिए और बाकी अंग छोटे हो गए, छोड़ दिया, वो चीज़ फिर कल्याणकारी ही नहीं होती। तो सारे अंग को बढ़ाओ एक साथ में। कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये हैं 8 अंग।
अब यम क्या चीज़ है, नियम क्या चीज़ है, सबको अलग अलग करके बताते हैं। तो हम कल सवेरे हम उसके बाद इसको पढ़ाएंगे।